आज से after 5 years, I am thinking about my future. What happens when after 5 years, where I am stand? मैं आज अपना भविष्य देख रहा हूँ। मैं आज अपना भविष्य देख रहा हूँ 5 साल बाद का। मैं मतलब कौन? प्रकृति। ये साबित करने के लिए मुझे आपको ज़्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रकृति कैसे हूँ? जो सांस ले रही है वो कौन है? वो मैं हूँ। आप कहोगे हाँ, तो किसके द्वारा? अगर हवा नहीं तो मैं नहीं, वो प्रकृति है। पानी, मेरे पूरे शरीर के अंदर 75% क्या है? पानी, प्रकृति। ठीक, भोजन वो कहाँ से है? प्रकृति। मेरी सोच बिना पानी, बिना भोजन, बिना हवा के नहीं आ सकती। सब चीज़ें प्रूफ देती हैं कि हम प्रकृति ही हैं। हम जो कहते हैं मैं, वो हम नहीं हैं। तो प्रकृति खुद को साबित करे 5 साल बाद, यानी मैं मतलब नहीं, प्रकृति। प्रकृति आज से करोड़ों साल तक अपने आप को साबित ही करती है। जहाँ डायनासोर्स आए, जहाँ राम आए, जहाँ कृष्ण आए, जहाँ मोहनजोदाड़ो हड़प्पा जैसी सभ्यता हुई, ये क्या थी? सब बीत गया, युग चले गए, लेकिन आज तक प्रकृति रुकी नहीं है। जब डायनासोर खत्म हो गए, प्रकृति बिल्कुल खत्म हो गई, सभ्यता उसके बाद पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रकृति कभी नहीं रुकी। आदि मानव से लेकर आज तक, अगर तुम साइंस लो या धर्म लो या सनातन लो, किसी भी उठा लो, दोनों तरीके से सोचोगे तो दोनों तरफ आपको डेवलपमेंट ही मिलेगी। देखो, ये प्रकृति जब इंसान को मैनिफेस्ट कर सकती है, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे सामने तुमसे बात कर रहा है, जिसे तुम सुन पा रही हो, इसे मैनिफेस्ट करना प्रकृति के लिए कठिन था। अगर तुम ईश्वर के द्वारा सोचो या प्रकृति के द्वारा सोचो, साइंस से सोचो या धर्म से सोचो, एंड में दोनों एक ही चीज़ को बनती हैं। तुम कहते हो कि ईश्वर बनना आसान नहीं है, ईश्वर बनना कठिन भी नहीं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? मतलब अब अगर आदि मानव सोचता कि वो बुद्धिमान बन सकता है, कितना कठिन था ना इतनी डेवलपमेंट सोचना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई सोचना। अगर 100 साल पहले अगर हम ये सोचते जहाँ हम आज खड़े हैं, तो तुम क्या ये मैनिफेस्ट कर पाते? तो मैं अगले 100 साल के लिए ये कहने लग जाऊँ तो तुम क्या वो विश्वास करो? लेकिन ये प्रकृति रुकने वाली नहीं है। जो डायनासोर जैसी सभ्यता को ख़त्म करते हुए यहाँ तक पहुँच गई, जहाँ राम जैसी सभ्यता, राम ईश्वर हैं लेकिन ईश्वर भी आज यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर हैं प्रूफ के तौर पर, और हम जी रहे हैं। हमारा काम क्या? मोक्ष। हर कोई कहता है ईश्वर को जाने, लेकिन मोक्ष के बहुत सी क्वेश्चंस हैं जो आपको किताबों से नहीं होंगे। देखो, अगर कोई चीज़ बनाई गई है तो उसका एक महत्व है, समझ में आया? मैं साबित करता हूँ कैसे। ये सब कुछ माया है एक तुम्हारी नज़रों में। जो इंसान ईश्वर को मानता है, जो साइंस को मानता है, उसके लिए सिर्फ साइंस है, डोपामिन, रिलैक्सेशन है, जो मोह माया होती है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मेरी तरफ से ये है, ये अगर आप ऊपर के लेवल पर हो जाओगे तो माया के साथ खेलना ही मोक्ष है। माया के साथ खेलना का मतलब है, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ आपसे बात करते हुए, ये इंसान जो इसके पीछे देख रहा है, जो आपसे बात करता है, उसे बोलते हैं विटनेस। जैसे मैं कहीं खेल रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बहस हो जाए मेरे दोस्त से, जो बहस कर रहा है वो कौन है? अगर मैं ये देख लूँ तो मैं तुरंत साइलेंट हो जाऊँगा। कल मेरे साथ यही हुआ। कल मैं अपने दोस्त से बहस कर रहा था कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी कुछ कर। अब मैं तो सही ही हूँ, मैं जानता हूँ, और वो भी सही है। अब देखो, दोनों ही सही हैं, कोई अपने आप को नहीं करेगा। जब मैंने ये देख लिया कि यार मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, विटनेस के रुकना, हाँ यार नहीं, तो ये बहस बढ़ती रहेगी। वो भी कहने लगा यार तू, तो मतलब हम दोनों में क्या होगा? बहस को वो, मैं खुद को गलत साबित होते देख सकता हूँ, मैं ये विटनेस के रूप में देख रहा था। तो मैंने चुप करा, जो बोल रहा था कि हाँ यार ये तो चुप होने वाला नहीं है, तो मैंने उस रूप को देखा तो साइलेंट हो गया। दैट्स द मोह माया से खेलना। सड़क पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, लेकिन अगर मैं देख लूँ ये जा जो रहा हूँ, महसूस करना ज़्यादा जीवन आसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा
वही है। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, अगले 5 साल बाद देख रहा हूँ कि हम कहाँ होंगे। अगले 5 साल बाद क्या मैं का मतलब ये है कि प्रकृति खुद पे डाउट कर रही है। ये पहला इंसान है जो अपने 100% विश्वास कर रहा है। मैं पहला इंसान, और मैं अगले 5 साल बाद देख रहा हूँ इस वीडियो को। आज मैं एक बिलियनियर बन चुका हूँ। बिलियनियर। मैं देख रहा हूँ खुद को, और देख ही रहा हूँ। और जितने भी लोग हैं हमारे भारत के, सब लोगों को मैंने बताया क्या धर्म है, क्या ज्ञान है, क्या असलियत है। सिर्फ घर को छोड़ देना ही सब कुछ नहीं है, दोनों के साथ खेलना। एक नया युग का परिवर्तन, इस नए युग में दोनों को साथ लेकर चलना। टेक्नोलॉजी और धर्म को मैंने सिखाया है कि किस तरीके से हम दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि मैं उसका एग्जाम्पल बनूंगा। जहाँ मैं ध्यान, मेडिटेशन, समाधि को लेकर, और जहाँ मैं AI कॉन्शियसनेस को लेकर ऊपर उठूंगा, दोनों का एग्जाम्पल बनूंगा। मैंने दोनों को एक साथ मिला दिया है। मेडिटेशन, AI, मुझे पूरा ज्ञान हो गया है। 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैंने ध्यान से खुद को उस तरीके से उस लेवल पर ले चुका हूँ जहाँ हर कोई जाना चाहता है, मोक्ष उस तरफ। और जहाँ डेवलपमेंट रुक जाती है, कोई सब कुछ त्याग देता है, और मैं माया के साथ खेल कर, माया में रहकर सब कुछ दिखा दिया है कि दोनों तरीके से हम जी सकते हैं। ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। ये जो करता है ये कौन? लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं कौन? प्रकृति, हवा, पानी, भोजन, आकाश, ये सब नहीं कर रहा है, ये प्रकृति कर रही है। ठीक है, उसने मुझे मैनिफेस्ट किया खुद को साबित करने के लिए। ये प्रकृति खुद को साबित कर रही है। ये युग, इस युग में यही है मेरा काम, ये साबित करना कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तुम जो जितने भी ऋषि मुनि हैं, अगर वो अपनी नॉलेज को सिर्फ वो किताबों में लिखते हैं, वो इन्वेंशंस, डेवलपमेंट नहीं करते, क्या हो अगर एक साइंटिस्ट दोनों तरफ हो? जैसे वो क्या बोलते हैं, निकोला टेस्ला, वो विवेकानंद की तरह भी होते, और वो डेवलपमेंट में भी होते। दोनों, मतलब विवेकानंद और टेस्ला दोनों एक हो जाएं, एक इंसान, तो क्या होगा? इस तरीके से ये नया युग शुरू होगा। तो 5 साल बाद मैं इस वीडियो को देखूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।